आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। आज हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप को कैसे यूज़ किया जाता है और किस प्रकार से माइक्रोस्कोप की हम रख रखाव कर सकते हैं, यानी माइक्रोस्कोप की कैसे केयर की जा सकती है। इस टॉपिक के ऊपर ये आज का वीडियो है। माइक्रोस्कोप को हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, जिससे छोटे ऑब्जेक्ट जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फंगस को देखा जाता है। टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप की बात करें तो सबसे कॉमन माइक्रोस्कोप होता है लाइट माइक्रोस्कोप। यह मॉडल इस तरीके का माइक्रोस्कोप जो है वो स्कूल में या लैब में आपको देखने को मिल सकता है, जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई यानी कि बड़ा करके देखा जाता है। इसके नीचे 3 ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं जो 40x, 10x और 100x के पाए जाते हैं। कई जगहों पे 45x का लेंस भी पाया जाता है। लाइट माइक्रोस्कोप के यूज़ के लिए गाइडलाइंस है, ऑलवेज कैरी विथ 2 हैंड्स। इसको 2 हाथों के साथ यूज़ करना चाहिए, दोनों हाथों से केयर करके। ओनली यूज लेंस पेपर फॉर क्लीनिंग। इसके लेंस को क्लीन करने के लिए ऑलवेज पेपर का यूज़ करना चाहिए। इसके नॉब को फोर्सफुली ऑपरेट नहीं करना चाहिए एंड ऑलवेज स्टोर्ड कवर्ड। जब आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसको हमेशा ही कवर करके रखना चाहिए। माइक्रोस्कोप के पार्ट्स की बात करें तो टॉप में आई पीस होता है, फिर बॉडी ट्यूब होता है, नोज पीस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंसेस होते हैं, स्टेज होता है जिसके ऊपर स्टेज क्लिप होते हैं, डायफ्राम होता है नीचे की तरफ जिससे हम लाइट की इंटेंसिटी को घटा बढ़ा सकते हैं, लाइट होता है, आर्म होता है, स्टेज है, कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है और बेस पाया जाता है। तो ये एक लाइट माइक्रोस्कोप का नॉर्मल मॉडल है जो कि मोनोक्यूलर है। ये आपको लैब में देखने को मिल सकता है। मैग्नीफिकेशन की बात करें तो माइक्रोस्कोप में 3 तरह के मैग्नीफिकेशंस होते हैं, स्कैनिंग, लो एंड हाई। और हर एक ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो हमें मैग्नीफिकेशन प्रोवाइड करता है। मैग्नीफिकेशन की बात करें तो अगर स्कैनिंग जो है वो 4x है और ऑकुलर लेंस 10x है तो टोटल मैग्नीफिकेशन 40x, यानी कि हमारा अगर ऑकुलर लेंस 10x का है और मैग्नीफिकेशन 4x का है तो 10 × 4 यानी कि 40x, यानी 40 गुना बड़ा हमें इमेज दिखाई देगा। मैग्नीफिकेशन 10x है और ऑकुलर लेंस 10x है तो 10 × 10 यानी कि 100 टाइम बिगर इमेज आपको दिखाई देगा। और हाई पावर में अगर हमने 40x यूज़ कर लिया और ऑकुलर लेंस हमारा 10x है तो टोटल मैग्नीफिकेशन 400x, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिनल साइज़ है उस ओरिजिनल साइज़ से 400 गुना बड़ा हमें इमेज दिखाई देगा जब हम हाई पावर के मैग्नीफिकेशन का यूज करेंगे। माइक्रोस्कोप को कैसे यूज़ करते हैं? मेक श्योर ऑल बैकपैक एंड मटेरियल्स आर आउट ऑफ द एजल्स एंड ऑफ द टॉप ऑफ द डेस्क, यानी कि डेस्क पे इस प्रकार से हम जैसे रखा गया उसको होल्ड करेंगे, देखेंगे कोई बेकार की वस्तुएं आसपास ना हो। माइक्रोस्कोप को हम प्लग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के साथ। स्टोर विथ कॉर्ड रैप्ड अराउंड माइक्रोस्कोप के चारों तरफ जब हम रखते हैं तो जो उसका मेंस पावर होता है, जो पावर के लिए कॉर्ड है, उसको चारों तरफ से रैप करके रखा जाता है। स्पेसिमेन को फोकस करने के लिए हम सबसे पहले एक लेंस का सिलेक्शन करेंगे, स्लाइड को माइक्रोस्कोप के स्टेज के ऊपर रख के उसको क्लिप से होल्ड करेंगे और जो उसका स्पेसिमेन है उसको मूव करके हम लेंस के पास ले जाएंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस के पास, कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू के सहारे। और फिर लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल किया जाएगा, वो आइदर वो हमें इलेक्ट्रिक बल्ब के द्वारा मिल रहा हो या मिरर के द्वारा मिल रहा हो, और फिर हम उसको फोकस करेंगे। वंस यू हैव फोकस्ड ऑन स्कैनिंग, जब एक बार आपने फोकस कर दिया, सपोज आपने 10x पे फोकस कर लिया है, तो आप चाहें तो उसको मिडिल पावर जो 45x है या जो हाई पावर 100x है आप उसके ऊपर मूव कर सकते हैं। 100x पे ध्यान रहे कि जब हम 100x पे देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो हमें ब्लर दिखाई देगा। उस ब्लरिंग को दूर करने के लिए एक ऑयल होता है जिसको सीडार वुड ऑयल कहा जाता है, हम उस ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और जब ज़रूरत हो तभी हम हाई पावर का इस्तेमाल करेंगे। तो स्कैनिंग, लो पावर और हाई पावर 3 तरह के लेंसेस हमारे पास उपलब्ध हैं और इन तीनों ही प्रकार का लेंसेस का इस्तेमाल हम अपने डिस्टिंक्ट पर्पस, अलग अलग कार्यों के लिए कर सकते हैं। हाई पावर कब यूज़ करेंगे हम? योर स्लाइड मस्ट बी फोकस्ड ऑन द लो पावर। सबसे पहले स्लाइड अगर फोकस है लो पावर पे तभी हम हाई पावर को यूज़ करेंगे। नोज पीस
जो है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, जो लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्टिव होता है। डू नॉट यूज़ द कोर्स फोकसिंग नॉब। जब हम हाई पावर को यूज़ कर रहे हैं तो कोर्स फोकसिंग नॉब को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये हाई पावर का लेंस बड़ा होता है, इससे स्लाइड में क्रैक आ सकते हैं या जो लेंस है उसमें स्क्रैच आ सकते हैं। एंड यूज़ द फाइन फोकस नॉब टू ब्रिंग द स्लाइड। यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का यूज़ करते हैं। क्लीनअप में स्टोर माइक्रोस्कोप विद द स्कैनिंग ऑब्जेक्टिव इन प्लेस, यानी जब हम माइक्रोस्कोप को रखेंगे तो 10x का लेंस सेलेक्ट करके तब रखा जाता है। कॉर्ड को माइक्रोस्कोप के चारों तरफ रैप करके रखा जाता है। डबल चेक किया जाता है उसको कि वहाँ पे स्लाइड तो नहीं रह गया है माइक्रोस्कोप के ऊपर, और माइक्रोस्कोप को डेजिग्नेटेड लोकेशन या कैबिनेट में रखा जाता है। ट्रबल शूट की बात करें तो अगर इमेज हमें डार्क दिखाई दे रहा है तो हमें डायफ्राम को एडजस्ट करना चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रॉपर लाइट ऊपर आए। अगर जो स्पॉट है व्यूइंग फील्ड में वहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है मूव करने में, तो यहाँ पे लेंस जो है वो इसका मतलब है गंदा है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको लेंस को ब्लॉटिंग पेपर से क्लीन करना चाहिए। आई कांट सी एनीथिंग इन हाई पावर में अगर आपको दिखाई न दे तो वहाँ पे हम स्कैनिंग के अंदर पहले फोकस करेंगे 10x पे, फिर जो है वो हाई पावर स्कैनिंग पे हम जा सकते हैं 100x पे। ओनली हाफ ऑफ माई व्यूइंग फील्ड इज लिट। अगर आधा ही हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे यू प्रोबेबली डोंट हैव ऑब्जेक्टिव फुली क्लिक्ड इन टू प्लेस। तो इसका मतलब है आपने लेंस पूरी तरीके से सेलेक्ट नहीं किया, अच्छे से सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो आज की वीडियो में हमने इतना ही पढ़ा कि माइक्रोस्कोप क्या है और इसकी किस प्रकार से केयर की जाती है। तो अभी के लिए धन्यवाद। कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस माइक्रोस्कोप के बारे में जानकारी को फैलाया जा सके।